नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हुआ वो हम सभी ने देखा और बेहद दुखद वो घटना थी भी, क्योंकि सभी ने देखा कैसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड था, जो खिताब था, वो 8 साल से लगातार मध्य प्रदेश को मिलता रहा, मध्य प्रदेश में इंदौर को मिलता रहा था। और ऐसे में पानी को लेकर के भी यहाँ पर खिताब मिला था कि सबसे स्वच्छ पानी भी यहाँ पर है। लेकिन ऐसे में अब इसी बीच एक ऐसी घटना आई जब ये साल खत्म हो रहा था 2025, कि वहां पर कई लोग जो है वो दूषित पानी पीकर वहां पर लोगों की जान चलेगी। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए, 10 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है। तो इसी को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ भास्कर मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले भास्कर जी ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में आपके हिसाब से चल क्या रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार आ गई है, डबल इंजन की जो सरकार है वो वहां पर है, और इन सब के बीच इस प्रकार की जो लापरवाही आती है उसको आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी। और कई सालों, लगभग 24 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है इंदौर में। 89 से वहां पे लगातार पार्लियामेंट जीत रहे हैं बीजेपी वाले, यानी वहां से सांसद बन रही हैं लगातार। वहां कई सबसे ज्यादा बहुमत में विधायक होते हैं, आज भी हैं। और नगर महापौर भी, जो मेयर है वहाँ, वो भी वहां का ही बीजेपी का ही बन रहा है कई लगभग 24 साल से। जी। तो ये इस तरीके से कह लीजिए कि वहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की नहीं। बाकी जगह पे डबल इंजन की होगी, लेकिन वहां ट्रिपल इंजन की। अब रही बात, आपने कहा चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जी। अराजकता चल रही है। अगर एक शब्द में आप पूछना चाहेंगे तो मध्य प्रदेश में अराजकता चल रही है। मध्य प्रदेश में सरकार की असंवेदनशीलता चल रही है। मध्य प्रदेश में सरकार की तानाशाही चल रही है। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए पूरे चीजों को मिला करके, तो मध्य प्रदेश में सरकार का झूठ चल रहा है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो इस कंपटीशन में लगे हैं कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लगातार उन्होंने फेंका था। फेंकना मतलब हमारी भाषा में झूठ बोलने को कहते हैं। कौन कितना ज्यादा झूठ बोल लेता है उसको फेंकना कहते हैं, ऋतिक जी। तो जी। जी। पिछली जी। मुख्यमंत्री ने कितना फेंका था, उसके कंपटीशन में डॉक्टर मोहन यादव और ज्यादा फेंकने का कंपटीशन कर रहे हैं। और जहां पहुंचते सिर्फ फेंकते रहते हैं और बोलते हैं बजाओ ताली, और जबरदस्ती जनता से अभिवादन कराते हैं। यही चल रहा है, कुल मिला के झूठ और मजाक मध्य प्रदेश में चल रहा है, चलिए भास्कर जिससे जी, ये तो जनता हम खैर समझ गए, जैसा कि आपने बताया कि अब डबल नहीं, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति चलती रहती है, राजनीति को लेकर के इसमें कोई नहीं है कि राजनीति में लोग दावपेच लगाते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हावी होने की कोशिश करती है, चाहे वो झूठ हो चाहे जो भी हो। लेकिन इन सब के बीच में अब जो ये जनता पिस रही है, ये बहुत ही दुखद घटना। आप समझिए इस बात को कि लोग, कई बार हमने देखा है ऐसे में, जब कोविड का समय आया था तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है मध्य प्रदेश में किस तरह से जहरीली शराब पीने के चलते लोगों की जान गई थी, वो हम सभी ने देखा था। अब जहरीली शराब तो एक अलग जगह है, ये कहा जा रहा था कि भाई शराब पियोगे तो मरोगे, ये बयान भी निकल कर आया था, आपको भी याद होगा। लेकिन अब शराब से हटकर वो पानी की बात है, अब ये पानी जहरीला हो गया, जो कि एक मूलभूत सुविधा है, इंसान को जीने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। अब उस पानी में ही मिलावट और जहर है, तो क्या करा जाए वहां पर? देखिए ऋतिक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दांवपेच चलता रहता है। पहले राजनीतिक दांवपेच केवल चुनावों तक चलता था, लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेशों में आई है, तो ये 365 दिन, साल के 365 दिन, और इस तरीके से देखा जाए तो 5 साल केवल राजनीतिक पेच चलते रहते, राजनीतिक जो है कि उठा पटक वाला काम करते रहते हैं। इनको राजनीति के अतिरिक्त जनता से कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए जनता पिसती है। अब आप बताइए, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आज इंदौर में एक मृत्यु और हो गई, 16 लोगों मर चुके दूषित पानी से। लगभग 1400 लोग क्रिटिकल पोजीशन में, 250 लोग आईसीयू में हैं, और लगभग हमको लग रहा है 2600, जहां तक मैं अगर ठीक हूं आंकड़ों में, 2600 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के, और इसके बावजूद भी आपने देखा कि जो वहां के जो कि नगरीय विकास मंत्री हैं, जिनका काम नगरों में की व्यवस्था बनाना है, और वहां के जनप्रतिनिधि भी हैं, इससे अच्छा सौभाग्यशाली उस विधानसभा से लोग क्या हो सकते हैं कि उस विधानसभा का विधायक जो है नगरीय प्रशासन मंत्री है। इसके बावजूद भी आप सोचिए कि वहां दूषित पानी से लोग मर जा रहे हैं, और जब उस मंत्री से सवाल पूछा जाता है
तो इतने अश्लील भाषा का प्रयोग करता है जिसको हम यहाँ बोल भी नहीं सकते, एक सभ्य आदमी नहीं बोल सकता। पर तो सवाल और देखिए, उनकी नैतिकता पर तो एक बात सवाल और उठ गया है। एक बात और मैं कह रहा हूं, वही पर नहीं, मुख्यमंत्री महोदय, आज ही मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री महोदय लगातार खक्खा मार के हंस रहे हैं। उनको पापड़ और पता नहीं क्या रेवड़ी की चर्चा चल रही है। उनको इतना गम भी नहीं है कि हमारे प्रदेश के इतने लोग मर गए हैं और हमारे प्रदेश के उनके उनकी लापरवाही से मर गए, और ये भी गम नहीं है कि हमारे प्रदेश के इतने लोग अभी मुआवजा जिंदगी दिया और मौत उन्होंने, से जूझ 2 रहे हैं। लाख का मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन वो आप सोचिए, एक सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी के जहां पे ये लोग रुकते हैं, मंत्री और संतरी, एक दिन के रुकने का 2 लाख का खर्चा होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 लाख नहीं, हम 10 लाख रुपए उनको देते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को 10 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, वही पानी पी करके दिखाएंगे वो। और मैं तो कहता हूं मेरी सरकार आती तो 1 करोड़ रुपए में उनको देने के लिए तैयार हूं, वही पानी अगर पी ले कैलाश विजयवर्गीय तो। अच्छा तो भास्कर अगर जी, वो लेकिन एक पानी वो सवाल ये है, और अगर ये सवाल उठाना भी जरूरी है। भास्कर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? भागीरथपुरा में जी ये सॉरी, जो अभी वाटर आवाज कंटेमिनेशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी 2025 में कई बार ये जी शिकायतें जो हैं ये दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई एक्शन नहीं लिया लगातार गया। लापरवाही, लगातार बता तो रहा हूं, जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाती भारतीय जनता पार्टी जागती नहीं है। ये इंतजार करते हैं कि लोग कब मरें और तब जाकर के इनकी नींद खुलती है, और ये लोग लोगों के मौतों का जश्न मनाते हैं। आपने जैसे शुरू में कोविड का नाम लिया, आप कोविड में आपने देखा होगा कितनी बड़ी लापरवाही थी, और लाशें कहां पड़ी थी, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, लोग किस तरीके से परेशान थे, और ये लोग हंस रहे थे और केवल मीडिया मैनेजमेंट में करके और अपने आप की को साफ सुथरी छवि दिखाने का प्रयास किया। कुल मिला करके ये भारत एक लोक कल्याणकारी लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन आज बीजेपी के काल में इस शब्द की हम कल्पना नहीं कर सकते, जनता के हित की तो कल्पना नहीं कर सकते इनके कार्यकाल में, और लगातार यही हो रहा है। वहीं पर नहीं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ऋतिक जी, ये सिंगरौली है, आपने नाम सुना होगा, सिंगरौली राष्ट्रीय स्तर का अभी जी यहाँ पे जमीनें काटी गई हैं। यहाँ षड्यंत्र करके, यहाँ पे मैं अब यही पानी ही देखने आ रहा हूँ। अगर आप यहाँ मैं आपको क्या बताऊं, अगर दिखा पाता तो दिखाता कि यहाँ पे, यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जो है अडानी कंपनी का पावर प्लांट है, और लोगों कितना यहाँ पे फसलों में पानी कितना पॉल्यूशित पानी यहाँ पे है। मैं अगर आपको दिखा पाता तो दिखाता, लेकिन अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ के भास्कर जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो मुआवजा दिया जा रहा है, मोहन यादव की तरफ से जो मुआवजा दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन मौतों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो इनकी नाकामी है उसको छिपाने की वो रकम है, वो इनकी जान की रकम या फिर जान का मुआवजा नहीं दे रहे? उसमें देखिए, कोई अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती तब ना वो अपने इस मौत को छिपाती। ये अपने बेशर्मी को छिपाने के लिए कर रहे हैं, बेशर्मी को। मोहन यादव सरकार अपनी और उसके मंत्री संतरी सब हैं, वो अपनी बेशर्मी को छिपाने के लिए 2 लाख रुपए देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने कहा है कि कम से कम एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हत्या है, सीधे गैर इरादतन हत्या है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, जब सरकार के लापरवाही से, प्रशासन के लापरवाही से लोगों की मौतें होती है तो ये सामान्य मौत नहीं, हत्या है। जी बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं ऋतिक जी, एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल में मैं कहना चाह रहा हूं। ये मोदी सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है। अब आपको शायद जरूर जानकारी होगी, 2016 में इन्होंने, मोदी सरकार ने एक चुपके से ये जल नीति चेंज की है, और ये धीरे धीरे ये जो पीने का पेयजल पूरी शहरों में है, तो ये इन्होंने अपना एक ऐसा कानून में संशोधन करके धीरे धीरे इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। इसको प्राइवेट हाथों में, और जो उद्योगपति इनको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अब वो पानी भी सप्लाई उद्योगपति लोग करेंगे। ये पूरा रिसर्च किया जा सकता है इसमें, और ये मुद्दा चूंकि नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने इस नीति में परिवर्तन करके अब पीने के पानी को जो है उद्योगों को देने के फिराक में है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, वो विधायकों के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। तो कहीं न कहीं ऊपर से आदेश आया होगा कि इस तरीके से आप लोग षड्यंत्र करो ताकि जनता में हाहाकार मचे, और इस नाम पे
कि स्वच्छ पानी पहुंचाने के नाम पे वहां के पूरे जो जल प्रदाय सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसको पूरा ये लोग किसी न किसी अडानी को सौंप सके, अंबानी को, या किसी बड़े उद्योगपति को सौंप सके। और आप भी जानते हैं कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटना हुई तो पानी उसी तरीके से महंगा होगा जिस तरीके से आज डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्योंकि ये लोग मार्केट बेस्ड वाटर सप्लाई बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा भास्कर जी, लेकिन भास्कर जी, सवाल ये भी है कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है, पानी से कोई भी बहुत ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता। पानी पीना बहुत जरूरी होता है इंसान के शरीर के लिए, जीने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब पानी में इस प्रकार का जहर मिला, और जहर भी क्या कहें, लोग बता रहे हैं कि किस तरीके की चीजें जो थी वो इसमें मिली थी। कहा जा रहा है पाइपलाइन फटा हुआ था जिसकी वजह से इसमें लीकेज हुआ। शिकायत बहुत लंबे समय से दी जा रही थी। इसके पीछे मंत्रालय भी जिम्मेदार है, कई अधिकारी भी जिम्मेदार है। सस्पेंशन किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, लेकिन उनकी तो जान वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर सरकार आपकी होती, फिलहाल आप ये मानिए, तो आप इसके बाद क्या एक्शन लेते, ये भी जानना बहुत पहली जरूरी बात है। तो पहली बात तो अगर हमारी सरकार होती तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती। नंबर एक, अगर वहां के लोग, भागीरथपुरा के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे तो उसमें तत्काल जांच किया गया होता और उसमें सुधार किया गया होता। इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने नहीं देते हम। और अगर जब होने नहीं देते तो सवाल ही नहीं उठता एक्शन लेने का। और अगर फिर भी लापरवाही पाई जाती तो हम तत्काल वहां के पूरे प्रशासन को सस्पेंड करते, हटाते नहीं, सस्पेंड करते। और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो वहां पे एक पर्याप्त लोगों को मुआवजा देते, उनका इलाज सही तरीके से कराते। जिस तरीके से आपने देखा कि जो पीड़ित लोग थे उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिला। और इलाज तो छोड़िए, जो मौतें हुई है उन मौतों को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट जो पेश किया वो 4 लोगों का पेश किया। यही आपकी बात पर मुझे एक बात और याद आई। आपने कहा कि अपनी गलती को स्वीकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में इस पूरे मामले को लेकर एक बगावत देखने को मिल रही है। उमा भारती ने एक ट्वीट किया है, जो कि क्योंकि प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, क्योंकि ये बोला गया था कि ये जो मामला हुआ है ये हमारे हाथ में नहीं था। तो उमा भारती ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, व्यवस्था को लेनी होगी। यानी कि ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में भी ये है बात कि ये गलती जो है ये हमारी वजह से हुई है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज 2 प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है। एक जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी होती थी, जो जिसमें थोड़ी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और संयोग से उमा भारती जी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं या नेता हैं कह लीजिए। और एक दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो मोदी काल की है, मोदी और अमित शाह के काल की है। भाजपा भी कहना चाह रहे हैं? यस, नहीं, 2 खेमे में नहीं, 2 युगों में बटी है। तो ये मोदी और अमित शाह युग की भाजपा है जो आज वर्तमान में चल रही है। तो ये लोग केवल अडानी की भाजपा है, अंबानी की भाजपा है। मोदी जी की जो युग की जो भाजपा है, अडानी की भाजपा है, अंबानी की भाजपा है, और तमाम उद्योगपतियों की भाजपा है, और केवल झूठ की भाजपा है, और केवल मीडिया मैनेजमेंट की भाजपा है। इनको जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग केवल जनता को एक वोट का, जैसे रॉ मटेरियल नहीं होता, इस ईंटा गारा एक रॉ मटेरियल होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये लोग अपनी सरकार बनाने के लिए जनता को रॉ मटेरियल समझते हैं। ये लोग केवल किसी जो आम पब्लिक है, जो जनता है, जो आम नागरिक है, उनको जीवित प्राणी नहीं समझते हैं और ना उसके जैसा व्यवहार करते हैं। ये एक तरीके से ये सोचते हैं कि मैं राजा हूं। ये लोग राजा की तरह ट्रीट करते हैं पब्लिक से। इनको उनके जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। बहुत जल्द जो पाखंड है उसका फोड़ होता है, और लगभग आप पाखंड का भंडाफोड़ हो चुका है। आपकी तरफ से क्या आपका मन है कि जो ये घटना घटित हुई है, क्योंकि इंदौर के लिए तो एक दहशत वाली बात हो गई है कि वहां पर अब जब लोग पानी भी पिएंगे तो ये मन में लोगों के रहेगा, क्योंकि जैसा हमने देखा कभी भी कोई इस तरीके का कांड होता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसका असर आज तक लोगों के मन में रह जाता है। तो अब जिस तरीके से दूषित पानी पीने के चलते जो हुआ है, लोगों के मन में एक ना शंका रहेगी जब वो पानी पिएंगे कि कभी भी हो सकता है कि हमारे पानी में जहर मिल जाए। तो आने वाले समय में इसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? केवल इंदौर में नहीं ऋतिक जी, केवल इंदौर में नहीं बल्कि पूरे देश में, और खासकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हर प्रदेश में पब्लिक जो है, जनता पानी पीने से पहले डर रही है। उनको लगता है कि पता नहीं किस पानी में जहर हो। और दिल्ली से, मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहते हैं,
उनका फोन आया था कि अब तो लगता है कि जब पानी आता है, वाटर सप्लाई आती है, तो लगता है कि पिए कि ना पिए। आप सोचिए, वो बोले कि अब हम तो नहाने तक के लिए जो है तो डिस्टिल वाटर मंगा रहे हैं। उन्होंने खुद फोन किया, आपके दिल्ली में बैठ करके जो है। तो आप सोचिए, ये हालत है, ये दहशत है लोगों को। और ये तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना ऋतिक जी, जिन्होंने, आपको याद होगा, कुंभ में इकोलाई जो मतलब कि कह लीजिए सीवर का पानी में जो बैक्टीरिया मिली थी, वो गंगा जी के पानी में मिली थी, और इन्हीं की इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट था। तो जब इन लोगों ने इतना गंदा पानी से गंगा के पानी में मिला करके करोड़ों लोगों को नहलवा दिया और उन्हीं को, उसी पानी को पिला दिया, तो ये ऐसे इसी प्रकार के सनातनी लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। और आज पूरा देश दहशत में है कि हम पानी पिए कि ना पिए, कंफ्यूज है कि आखिर हम पानी पिए तो कहाँ का पिए, कौन सा पानी पिए। अब अभी तक सबसे बड़ी चिंता लोगों को रोजगार की थी, लोगों को कह लीजिए कि स्वास्थ्य की थी, सड़क की थी, लेकिन आज की लोग डेट में, जहरीली हवा से वर्तमान तो में, परेशान सही इंदौर के बात बाद करिए, जो लेकिन घटना अब हुई पानी है, भी जहरीला मिल रहा है लोगों को। एक एक मिनट, इंदौर के बाद जो घटना हुई है, उसमें पानी और सड़क और स्वास्थ्य, ये दूसरे स्थान पे ये चिंता चली गई है। रोजगार अब पहली चिंता लोगों की हो गई है कि स्वच्छ पानी कहां से मिलेगा। ये सोचिए, ये कभी भी इतिहास में पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ कि लोग पानी की चिंता करें। ये है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जो राष्ट्रवादी सरकार, स्वयं शंभू राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को कहती है। जी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का भी विषय है कि जब एक व्यक्ति की वजह पूरे देश में ये चिंता हो जाए कि पानी स्वच्छ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता किस नलके से जहरीला पानी आ रहा है जिसे पी करके हो सकता है किसी इंसान की जान चली जाए। और मध्य प्रदेश में जो ये घटना हुई है, हकीकत में बहुत शर्मनाक घटना है और बहुत गंभीर विषय है, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि 2 लाख का जो ये मुआवजा दिया जा रहा है, इससे उन लोगों की जान वापस नहीं आएगी। लोगों के मन में जो भरोसा है वो टूट चुका है। अब कहीं न कहीं उसके लिए एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी, भास्कर जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक कहावत आपने भी सुना होगा ऋतिक जी, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आज इंदौर में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो पूर्व 2 नगरीय प्रशासन मंत्रियों के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई कि इसकी जांच की जाए कि लापरवाही कहाँ थी और वास्तविकता क्या थी, तो जब वो टीम इंदौर में जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस टीम का विरोध करते हैं। आप सोचिए, और इस स्तर का विरोध करते हैं कि सड़क पे उतर करके विरोध करते हैं, और पुलिस को, उनको जो है उसके लिए पुलिस उतरनी पड़ती है। तो ये क्या मतलब है इसका, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनके मन में कहीं चोर है। और जो मैं कह रहा था कि इसको कहीं ना कहीं ये लोग सिस्टमेटिक जो है मार्केट बेस्ड वाटर सप्लाई करने के लिए, जो 2016 में मोदी जी एक तरीके से उस ओर जो है अपना प्रगति कर रहे हैं उस ओर, तो उसको कुल मिला यानी कि अब करके ये कहना है साफ इसी तौर पर कि जो पानी भी है वो भी बिकेगा, लेकिन वो अडानी की तरफ से। ठीक है, ये सारी अडानी चीज़ें के आगे तरफ की जो ले बात है और जाने का आगे का प्रयास विषय कर है, इस रहे पर हैं, ध्यान देने की ज़रूरत भी है। तो और बीजेपी लोगों को सबसे बीजेपी के ज़्यादा पूरे जो फौज चिंता को है उतार वो दिया है पानी डिफेंस को करने लेकर के के लिए। है। तो आने वाले समय में ये जी। देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में इसको लेकर एक्शन लिया जाता है और लोगों के प्रति वहां पर किस प्रकार से जो है एक्शन में रहती है। वो इंदौर जो 8 बार से लगातार स्वच्छ शहर की बात कर रहा है, जिसको खिताब मिल रहा है, स्वच्छ पानी की बात हो रही है, लेकिन इस प्रकार की जब घटना हुई है तो लोगों के मन में एक दहशत जो है पानी को लेकर बैठ गया है। तो फिलहाल हमारे साथ जी। चर्चा में भास्कर मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद आपका हिंदी टॉप पर जुड़ने के लिए सर। और इसी प्रकार की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ द हिंदी टॉप चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।